जय श्री कृष्ण। अगर आप जिंदगी में परेशान हैं तो छोटी छोटी बातों से परेशानियों से दुखी हैं तो आज की इस वीडियो में हम खुश रहने की कला के बारे में सीखेंगे। हमेशा खुश रहने के तरीके के बारे में चर्चा करेंगे। जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे समय में अपने आप को खुश रखना वह सबसे जरूरी होता है। खुश रखना कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सामान्यतः खुश रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होंगे जो भीतर से बहुत दुखी होते हैं और अपनी बात भी किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आखिर में इसका परिणाम यह होता है कि वह मानसिक तौर पर किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुश रहने की कला सीख लें। किसी के साथ या अकेले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका खुश रहना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जानिए क्या है खुश रहने की कला के जरूरी नियम। अपनी तुलना किसी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने आप को अपने दोस्त, सहकर्मी, फैमिली के अन्य लोगों से कंपेयर करने लगते हैं और खुद को उनसे कम महसूस करने लगते हैं। यह यकीनन आपको दुखी कर सकता है। हर इंसान अपने आप में बेहतर होता है। हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। जरूरी है अपनी खासियत को समझना, उस पर गर्व महसूस करना, दूसरों की मदद करें। किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने की भावना भी आपको भावनात्मक संतुष्टि देती है। जरूरी नहीं है कि यह कोई बहुत बड़ा काम करने के बाद ही हासिल की जाए। इस खुशी को आप अपनी दिनचर्या में भी जुटा सकते हैं। दूसरों की मदद करें, माफ करना सीखें और गलतियों को सकारात्मक तरीके से सुधारना सीखें। यह छोटे से छोटे नुस्खे आपको दिन के अंत में परिपूर्णता और खुशी का एहसास देंगे। योग, ध्यान, प्राणायाम का अभ्यास करें। यह आपकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। योग जहां आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, वहीं ध्यान और प्राणायाम आपको मानसिक तनाव से दूर रखता है। प्राणायाम एक श्वसन क्रिया है जो आपके शरीर के सभी अंगों तक उचित मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। वहीं ध्यान आपको तनाव मुक्त कर किसी भी तरह के अवसाद या मानसिक विकार से बचाता है। खुश रहने का राज छुपा है आपकी दिन की शुरुआत में। किस तरह से आप दिन की शुरुआत करते हैं और सुबह क्या करते हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है। आपका दिन भर खुश रहना चाहते हो तो सुबह उठकर भाग दौड़ ना हो और आराम से सुकून भरे दिन की शुरुआत हो तो इसके लिए चीजों को अपनी जगह पर रखें। जैसे कार की चाबी कहीं भी रख देंगे तो जायज बात है कि सुबह उसे ढूंढने के लिए भाग दौड़ तो होगी। दिन खराब होगा। पूरी संस्कृतियों में देखें तो हम पाते हैं जो लोग खुश होते हैं वह अपने पूर्वजों के साथ खुद को हमेशा जोड़कर रखते हैं। तो इससे यह समझ आता है कि पुरानी यादें जब भी ताजा होती हैं तब आप खुशी महसूस करते हैं। ऐसे में आपके बचपन में बनाई कोई पेंटिंग, माता पिता की कोई प्यारी तस्वीर को ऐसे जगह पर रखें जहां पर आपका कई बार आना जाना होता है, जिससे आप उसे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। किसी दूसरे के चेहरे पर खुशी लाएं, इससे बेहतर तरीका खुद को खुश रखने का हो ही नहीं सकता। अपनी पसंद की नौकरी ना भी कर रहे हो या फिर आज भी अपने ड्रीम जॉब के इंतजार में हो तो यह बात जान लो कि हो सकता है कि आप तनाव में हैं। शोध में सामने आया है कि मनपसंद काम ना होने पर तनाव बढ़ता है। ऐसे में जरूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे मन लगाकर। एक तरीका और है, अपने काम से खुद को खुश करने का। रोजाना 2 अच्छी बातें लिखें। अपने काम से जुड़ी रहें, जैसे आपको घर से काम करने की सुविधा मिलती है या फिर पिछली रिपोर्ट पर बॉस ने आपकी तारीफ की थी। ऐसा करना से आपका ध्यान अच्छी चीजों पर जाएगा, जिससे आपका मन लगेगा, क्योंकि नकारात्मकता की तरफ हमेशा से ही हमारा थोड़ा सा झुकाव होता है जो हमें अच्छी बातों पर फोकस करने से रोकता है। सोशल मीडिया के टाइम में
करें कटौती। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इससे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है, पर यह भी सच है कि ऐसे लोगों का भी जरिया है जो फेक है और अपना शो ऑन अप अधिक करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए इसका प्रयोग थोड़ा कम करें, जिससे आप तनावग्रस्त होने से बचेंगे। आप अपनी पसंद का कुछ काम कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग, बुक्स पढ़ना, सिंगिंग। जो आपको पसंद है वह करें, उससे आपको खुशी जरूर मिलेगी। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं, वह आपकी शैक्षणिक योग्यताओं, आपकी परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजों की कमी है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीजों की व्यवस्था करनी होगी, मगर बाकियों के लिए उनकी जरूरतें एक अंतहीन सूची है। आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहे आदमी से ज्यादा खुश है? नहीं, आपके पास क्या है उससे यह तय नहीं होता। यह इस पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं। वे कभी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाते। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। इसीलिए यह हकीकत है, कम से कम इस एक इंसान यानी कि आपको उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं, तो आप कुदरती तौर पर खुश होंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको खोना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुशी रहेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक महात्मा रहते थे। आसपास के गांव के लोग अपनी समस्याओं और परेशानियों के समाधान के लिए महात्मा के पास जाते थे और संत उनकी समस्याएं परेशानियों को दूर करके उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, गुरुवर, संसार में खुश रहने का रहस्य क्या है? महात्मा ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का रहस्य बताता हूँ। उसके बाद महात्मा और व्यक्ति जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में चलते हुए महात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने वह पत्थर लिया और वह पर महात्मा के साथ चलने लगा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। जब चलते चलते बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति ने दर्द सहा नहीं गया तो उसने महात्मा से कहा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा कि इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत मिली। तब महात्मा ने उससे पूछा, जब तुमने पत्थर को अपने हाथों में उठाया रखा था तब तुम्हें कैसा लग रहा था? उस व्यक्ति ने कहा, शुरू में दर्द कम था तो मेरा ध्यान आप पर ज्यादा था, पत्थर पर कम था, लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया मेरा ध्यान आप पर कम होने लगा, पत्थर पर ज्यादा होने लगा और एक समय मेरा ध्यान पूरा पत्थर पर आ गया और मैं इससे अलग कुछ नहीं सोच पा रहा था। तब महात्मा ने उससे दोबारा पूछा, जब तुमने पत्थर को नीचे रखा तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, पत्थर नीचे रखते ही मुझे राहत महसूस हुई और खुशी भी महसूस हुई। तब महात्मा ने कहा कि यही है खुश रहने का रहस्य। इस पर वह व्यक्ति बोला, गुरुवर, मैं कुछ समझा नहीं। तब महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा, जिस तरह इस पत्थर को थोड़ी देर हाथ में उठाने पर थोड़ा सा दर्द होता है,
थोड़ी और ज़्यादा देर उठाने पर थोड़ा और ज़्यादा दर्द होता है। अगर हम इसे बहुत देर तक उठाए रखेंगे तो दर्द भी बढ़ता जाएगा। उसी तरह हम दुखों के बोझ को जितना ज़्यादा समय तक उठाए रखेंगे, हम उतने ही दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को थोड़ी सी देर उठाए रखें या उसे जिंदगी भर उठाए रखें। इसलिए अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपने दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और अगर संभव हो तो उसे उठाओ ही नहीं। दोस्तों, यदि हमने अपने दुख रूपी पत्थर को उठा रखा है तो शुरू में हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों पर ज़्यादा तथा दुखों पर कम होगा, लेकिन अगर आपने दुखी रूपी पत्थर को लंबे समय से उठा रखा है तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों से हटकर हमारे दुखों पर आ जाएगा। तब हम अपने दुखों के अलावा कुछ नहीं सोच पाएंगे और अपने दुखों में ही डूबकर परेशान होते रहेंगे, कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर आपने भी कोई दुख रूपी पत्थर उठा रखा है तो उसे जल्दी से नीचे फेंक रखिए। मतलब अपने दुखों को, टेंशन को अपने दिल दिमाग से निकाल फेंकें और खुश रहिए। इस तरह आप खुश रह सकते हैं। थैंक यू।